हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? सारांश बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? आप आप अकेले हो? हाँ जी मैम, बिल्कुल अकेला हूँ। अ, मुझे ना अपनी ज़िंदगी के बारे में आपसे कुछ शेयर करना था और मुझे ऐसा लगता है ना कि आप समझ जाओगे। अरे मैं नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा, बताओ। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड, हम दोनों 2 साल से एक दूसरे के साथ थे। एंड मैं आपको बताऊं, मैं अपने एरिया की सबसे हॉट लड़की हूँ। मतलब ऐसा एक भी दिन नहीं होता जब मेरे पास कोई प्रपोज़ल ना हो। समझ रहे हो ना? हाँ, वो तो आपकी आवाज से समझ रहे हैं कितने हॉट हो आप। थैंक यू। अम, हम दोनों ना बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को। और पता है, जब मैं किसी से प्यार करने लगती हूँ ना, तो फिर मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ती। लेकिन मुझे अपने बॉयफ्रेंड पे ना शक होने लग गया था। वो मुझे छोड़ के ना कहीं और ध्यान देने लग गया था। साला इतनी हॉट लड़की को छोड़ के कहीं और ध्यान दे रहा है। और फिर मुझे ना बहुत अकेलापन महसूस होने लग गया था। अरे, लगता था ना, अब नहीं लगेगा। कॉल करो कभी भी। हाँ, इसीलिए तो आपसे बात कर रही हूँ मैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बातें? सब समझ रहा हूँ मैं, बोलती रहो। तो मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। हम दोनों शिमला गए थे। एक दूसरे के साथ हमने बहुत वक्त गुजारा। हमने वहाँ इतनी सारी फ़ोटोज़ खींची और मैं उसके लिए हर चीज़ शेयर करने के लिए रेडी थी। अरे मगर वो ही था ना। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद शिमला के बाद हम चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ में हमने इतनी मस्ती करी, इतनी मस्ती करी कि वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। मगर अब तो आ गए ना। मतलब ये तो इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी, यू नो। हम्म, लेकिन वहीं से ना शक शुरू हो गया था मेरा। मैं जब जब उसे फ़ोन करती थी ना, उसका फ़ोन हमेशा बिज़ी रहता था। तो मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना इसका पीछा करती हूँ। आप समझ रहे हो ना? मैं रात को इसके पीछे निकली। रात में अकेले मत निकला करो यार, इससे सेफ नहीं होता। और मैं जब उसका पीछा कर रही थी ना, मैंने देखा ये एक कमरे में किसी के साथ अकेला गया है। अच्छा, हाँ, और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ी। फिर? फिर क्या, मैं जैसे ही गेट के पास पहुंची, हम्म मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी। हम्म। किसी ने और? किसी ने दरवाज़ा खोला नहीं। फिर मैंने नॉक किया। अच्छा। मैंने फिर दरवाजे में ज़ोर से धक्का दिया। और मैं जब अंदर आई और देखा कि वो अपनी मम्मा के साथ था बैठा हुआ, उस दिन मेरा सारा शक दूर हुआ उससे। और फिर मैंने उससे बोला, डार्लिंग आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और उस दिन से लेकर आज तक ना हम दोनों साथ हैं, और इनफैक्ट अभी भी साथ में ही हैं। आप गलत शक कर रही थी ना तुम। हाँ। शक ही गलत कर रही थी। मैंने अच्छा भाई साहब हुआ क्या, गलती मेरी भी है, मैं इनको बता के नहीं गया। अब इनका भी शक ठीक था। मैंने तो तुमसे कहा था। एंड वी आर सॉरी। लाइक सो हैप्पी, वी आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। बीच बीच में हो जाता है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं हाँ। है, बीच बीच में हो जाता है। तो ये थी पूरी कहानी। मैं तो कह रहा था किसी को बताओ भाई, ये इंटरेस्टिंग है, क्या क्या हो जाता है जिंदगी में। आप समझे ना? हेलो। 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 चुप। सुबह सुबह। नमस्कार, क्या हाल चाल। अब अकेला नहीं हूं मैं, अंकिता मेरे साथ है। अब मैं किसी इंसान को फ़ोन कर रहा हूँ, इनका डिपार्टमेंट स्टोर है, और सुना ये है उनके स्टोर से किसी ने मच्छर मारने मच्छर का स्प्रे मारने की। लिया था, है ना। तो पहले ये अंकिता बात करेगी, उसके बाद मैं भी इन्वॉल्व हो जाऊंगा। लेकिन मज़ा आता है मुर्गा बनाने में, मज़ा तो आता है। हेलो। हेलो। हाँ जी। भैया, तमीज नहीं है आपको? क्या हो गया मैडम जी? आपसे मैं मच्छर मारने की दवाई लेके गई थी। आप देख के नहीं दे सकते थे? एक्सपायरी है वो। तो मैंने कौन सी डेंगू की दी थी? मैंने भी मच्छर की दी थी। भैया, तो अरे तमीज होनी एक्सपायर। चाहिए ना। उनकी लाइफ की कदर नहीं है क्या मच्छरों की? मैम, मैंने तो एक्सपायरी तो नहीं दी है आपको। एक्सपायरी है वो, पढ़ना नहीं आता आपको? मैम, पढ़ता तो मैं मच्छर की दवाई बेचता। दवाई मच्छर की है लेकिन एक्सपायरी है वो। मेरी बात सुनो, क्या हो गया, किससे बात कर रही हो?
जिससे मैंने मच्छर मारने की दवाई ली थी। हेलो भाई साहब, ये मेरी वाइफ बात कर रही है, आपको तमीज नहीं है? ये मच्छर मारने का जो बोलिए। स्प्रे ये लाई है, हमने तो वो छिड़कने के बाद देखा ये 2 साल पुराने, ये एक्सपायरी डेट का दे दिया आपने। नहीं सर, हैं? आवाज ही चली गई। आगे हो तो कुछ कह नहीं सकते। क्या गलती से आ गया हो? ऐसे आपसे आपकी ये छोटी मोटी गलती हम थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट नहीं, करो और यार। इतनी बड़ी दुकान खोली हुई है, देख तो सकते हो ना। देख के दिया करो ना आप। तो मैम आपको मेरी दुकान मिली थी क्या नहीं कहीं तो और से ले अच्छा, लेते? एक तो देखो सामान आपसे ले रहे हैं, सामान आपसे ले रहे हैं, दुकान ए- फिर हमको वो तो कर रहे हो आप। सामान ले रहे हो क्या? मेरे सामान लेके मेरे पे एहसान कर रहे हो क्या? अच्छा, पैसे पैसा देकर पैसा एहसान दे कर रहे रहे हैं, एक्सपायर्ड पैसा नहीं था जो अरे आप मैडम जी, पैसे तो दुनिया देती है, दुनिया सामान लेके जाती है। पहले कस्टमर आप ये जो देखो, आप ये बदतमीज बदतमीजी कर रहे आदमी हो ने, ये बहुत में। बदतमीज। एक तो आपको लेडीज से बात करने की तमीज नहीं है? मैम आपको आदमी से बात करने की तमीज है? मैं तमीज से बात कर रही हूँ ये आपसे। बहुत तमीज से बात करती है, हाँ। मेरे से बात करती है तो तमीज से करती है वो तो सर मैं देख रहा हूँ आपसे कैसे बात करती हूँ। ना। तो अब ये गलती मानो, अपनी एक्सपायरी डेट दे दी मच्छर मारने की दवा। सर मैं गलती किया है, मैं नहीं मान रहा गलती। एक तो बहस कर रहा है, ऊपर से वाइफ से बहस कर रहा है, मुझसे बहस कर रहा है। सर सुन तो लो, आपको मच्छर ही तो मारने थे। मारने थे ना, बीमार थोड़ी करने बीमार थे। थोड़ी करने थे, एक्सपायरी डेट से नजला हो गया आंखों को। एक तो लंगड़ा के चल रहा है, हाँ। एक लंगड़ा के चल रहा है। उनकी जिम्मेदारी, उनका घर परिवार नहीं है। वैल्यू ही नहीं है उनकी जिंदगी की। जॉन्डिस हो गया एक को जो मेरे को काट रहा था। हाँ, एक मलेरिया है, को मैंने नब्ज देखी है, इतनी धीरे चल रही है पल्स उसकी यार। बदतमीज आदमी। तो सर उनके घर पर एक मिनट सर मेरी बात सुनिए। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है मच्छर के साथ, हाँ। तो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ले जाइए, उनको दिखा लीजिए। हमें ज्यादा तमीज मत सिखाओ। हाँ। क्या करना है क्या नहीं करना, एक्सपायरी वो मत भेजा करो। ये मासूम मच्छर, उनको मारना था, मासूम मच्छर, उनको मारना था हमें। हैं? कॉल नहीं आनी चाहिए मेरे पास, फालतू टाइम नहीं है बहस करने के लिए आपके पास। बहस तो मैं दुकान में आकर दुकान में करूंगी। नहीं, दुकान तुम क्यों जा रही हो? मैं नहीं मच्छर खरीदी भेजो, ना। ये इलाज करेगा मच्छरों का। अरे भैया लड़ो मत। हेलो, ये देखो कैसे लंगड़ा के चल जो रहा है बेचारा। आपको- वो देखो, जो वो वाला आपको- मच्छर देखो, लंगड़ा के चल रहा अरे है। तरस सर, आ रहा है अरे- यार। अच्छा खासा उसको मार अरे- देते, लेकिन इसकी दवाई की वजह से आज अरे ये लंगड़ा। सर, भैया हेलो। भैया सुनो, अरे, उनके भी हाँ, तो घर बार हाँ जी। होते होंगे, माँ बाप है। हाँ। आप कुछ स्प्रे कर रहे हो, उसका पैर खराब हो गया, वो कुछ तो बुरा बोलती होगी ना उसकी माँ, किसकी माँ? मच्छर मच्छर की की। माँ। तो मैम मच्छर की माँ आएगी ना, आप क्यों चिल्ला रहे हो मेरे पास, मेरे पे ऊपर? भैया हमारे घर में थे ना, तो जिम्मेदारी हमारी बनती है ना। अब मैम वो खानदान तुम्हारा, तो तुम अपने आप संभालो ना, मेरे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मेरे पैसे वापस करो पहले तो। अब पैसे वापस करो या इनका इलाज कराओ। हाँ। पैसे वैसे नहीं है। हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैं वेबसाइट कंट्रोल से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। सर मैं आपसे ना ऐसी जनरली बात करना चाह रहा था। मतलब हम कभी कभी ये है कि भाई हम जो इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, इंटरनेट जो यूजर्स हैं, उनसे हम बात करें। सर मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि सर जनरली मतलब हम आदमी से, हर आदमी से पूछते हैं, हम इंटरनेट दे रहे हैं, कि आजकल सर ये लोग अडल्ट वेबसाइट देख के ना बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं, और ये यूथ कहाँ जा रहा है सर? हाँ ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। कुछ नहीं पता कि किस तरह से लोग कहाँ किस राह पे चल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं इस बारे हाँ में। सर, हमारी तो मीटिंग भी हुई थी। हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने भी कहा था कि यार बड़ा अफसोस होता है कि यूथ सारे काम छोड़ के ये अडल्ट वेबसाइट पे लग गया, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या नतीजे निकलते हैं, क्या क्या सोचते हैं वो सर। तो मुझे तो हाँ, सर बड़ा वही- अजीब लगता वही है। तो वही चीज समझ में नहीं आती आजकल का यूथ किस साइड किस जगह पे जा रहा है, कुछ नहीं पता। बेकार की उठपटांग चीजों में, उठपटांग हरकतों के अंदर हाँ, घुसा पड़ा है। वही ऊटपटांग हरकतें करते हैं। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि सर अपने फोकस से हट जाते हैं आदमी। आप मेन ये जो है ना, वो सारी चीजें जो ये चल रहा है ना यूथ हमारा, वो अलग ही गाइडलाइन उनके लिए चल जाती है, वो अलग ही राह पकड़ लेते हैं फिर वहां से। एग्जैक्टली सर। एम है, जो टारगेट है, वो छोड़ ही देते हैं। नहीं एग्जैक्टली, आई प्राउड ऑफ यू सर कि हमारे यूजर्स ऐसे हैं जो सोच। और सर मैंने ये देखा, हमारा एक डेटा आया था, उसमें जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं इस तरह के, सर वो ज्यादा इस तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब बड़ा अजीब लगता है यार। अरे सर वही तो चक्कर है कि आज का जो यूथ है, कॉलेज का, स्कूल्स का, एक तो हाँ। मोबाइल ने सब कुछ खराब कर रखा है। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा सर। सबसे इंटरनेट ज्यादा एक अच्छी दिक्कत चीज ये है, है। उसका सही तरीके से प्रयोग करें आप। यूज कर रहे हैं उसको, ढंग से यूज नहीं कर रहा है, गलत राह पे चल रहा है, गलत तरीकों से यूज कर रहा है उसको। आप ये सोचिए, हमारा डेटा इतना ज्यादा कंज्यूम होता है ना इस चीज को लेके, हमें थोड़ा अफसोस होता है सर कि अरे क्या हो सर, रहा है ये? अफसोस होने वाली बात है हाँ, कि हमारा यूथ किस जगह पे जा रहा है। बहुत जो ज्यादा, हमारे जवान बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे, वो कहाँ पे जा रहे हैं? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। मुझे तो छोटों से बड़ी हैरत वो होती है कि मिसगाइड यार हो रहे हैं, मिसयूज हो रहे हैं। मिसयूज है सर, मिसयूज है। हाँ। अच्छा फिर आप ये देखिए सर, एक दिमाग में टेंशन रहती है इनके
यू नो ऐसी चीजें देख के अडल्ट वेबसाइट देख रहे हैं, चलो हमने इंटरनेट दे दिया, वो लगे पड़े हैं उसमें, हर वक्त लगे पड़े हैं। सर वही तो चक्कर है ना, जब आदमी मिसगाइड होगा तो वो टेंशन में रहेगा, प्रेशर में रहेगा क्योंकि मिसगाइड है। यस 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 सर, मैं बिल्कुल, आई एम प्राउड ऑफ यू सर। मुझे तो बड़ी खुशी है कि जो हमारी मीटिंग में बात हुई वो हमारे ज्यादातर यूजर्स मान रहे हैं, इसलिए हाँ, सर रात ही, हाँ इसीलिए हमने रात ही डिसाइड, गाइड करने वाला नहीं है। हाँ इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है बस सर, इसीलिए हमने इसीलिए रात डिसाइड किया है हाँ हाँ कि अब तो हम सबकी बंद कर रहे हैं अडल्ट वेबसाइट, और सर आज रात से आपकी भी हो जाएगी, ठीक है? भाई मेरी क्यों बंद कर रहा है नहीं यार? सर ये सबकी बंद होनी चाहिए, सबकी बंद होनी चाहिए, रात से कोई देख के देख ले अब। नहीं वो देखिए वो बात तो ठीक है आपकी, हाँ। लेकिन मेरी क्यों बंद कर रहे हैं आप? मैंने क्या करा है? नहीं आपने कुछ करा नहीं, आप करते नहीं, इसलिए तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मैंने तो, हम तो बस यही कह रहे थे कि सबकी बंद होगी अब। नहीं फर्क तो नहीं पड़ रहा मुझको, लेकिन मैं क्यों इंक्लूड हो रहा हूँ उसके अंदर, वो थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है। नहीं 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 नहीं, हम ये नहीं कह रहे सर, हमने ये नहीं कहा कि आप देख रहे हैं, मैं समझ गया, लेकिन सर ये यूथ देखिए ना कहाँ बिगड़ रहा है, इनकी सबकी बंद होगी सर आज रात से। आप तो यूथ की बंद करो ना, मैं कहाँ गया बीच में? तो सर आप देखते हैं क्या? अरे मैं देखता हूँ नहीं देखता वो बात की बात है, लेकिन यूथ की करो ना, मेरे को भी नहीं बीच में यूथ की तो बंद होगी, मैं तो कह रहा हूँ सबकी बंद सर, आज से बिल्कुल बंद है सर, आप भी नहीं, कोई भी नहीं देख पाएगा, ठीक है सर? अरे सर मेरी बातें नहीं समझ के दे रहा हूँ आप लोग यार। हाँ जी बताइए। तो आप यूथ के पीछे जाओ ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो सर मैंने क्या करा है? नहीं आपने, आप तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबकी बंद हो जाएगी ना, इसमें एक कमांड देते सबकी होती है। सबके अंदर मुझे क्यों इंक्लूड कर रहे हैं आप लोग? मैंने क्या करा उसके अंदर यार? बेकार के अंदर आप मुझे घसीट रहे हो उस चीज के अंदर, मेरा क्या लेना देना उससे? नहीं बिल्कुल यूथ की बात है यार, मैं यूथ में थोड़ी हूँ जो आप मेरे को खींच रहे हो उसके अंदर। नहीं सर ये सबकी बंद होगी, आज से सबकी बंद है सर। अच्छा सर, मतलब आप ठीक है, आप कर रहे हैं बंद तो सबकी कर दीजिए, लेकिन मेरी तो छोड़ दो सर, मेरे तो खुला रहने दो। चलिए ठीक है सर, ठीक है, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके, ठीक है ना? ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू।